वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्रेसर लिखा हुआ और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। आज हम लोग कंप्रेसर में ये जानेंगे कि कंप्रेसर कैसे काम करता है और उसके पाइपलाइंस के क्या नाम होते हैं। जो कंप्रेसर होता है वो रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लो कंप्रेसर में खींचता है और उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बाहर की तरफ फ्लो करता है। कंप्रेसर जो होता है ये एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एक नॉर्मल स्केच है। इसमें आप देख सकते हैं 3 पाइपलाइन बनाया गया है। इसमें पाइपलाइन में पहला एक होता है सर्विस वाल्व, जो हम लोग इसमें चार्जिंग लाइन या चार्जिंग पाइप कनेक्ट करके हम लोग गैस चार्जिंग वैक्यूम या प्रेशर टेस्ट किसी तरह का भी करते हैं। ये छोटे पाइपलाइन में मतलब छोटे कंप्रेसर में, जैसे रेसिप्रोकेटिंग का जो छोटे कंप्रेसर्स आते हैं जैसे फ्रिज वगैरह में या एयर कूलर या वाटर कूलर में होते हैं, इस तरह का इसमें एक सर्विस वाल्व दिया जाता है। अब बड़े कंप्रेसर बड़े रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, वहाँ पे ये सर्विस वाल्व रहता है, लेकिन इसको हम लोग पिंच करके इसको क्लोज़ कर देते हैं और सारा काम हम लोग सेक्शन के जो वॉल होता है उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। इसमें कंप्रेसर क्या काम करता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो इवापोरेटर के बाद से जो सेक्शन लाइन होती है वहाँ से जो रेफ्रिजरेंट होता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कंप्रेसर में अंदर आता है। इसके अंदर सिलेंडर और पिस्टन होते हैं। ये पिस्टन क्या होता है, दो या एक पिस्टन होता है, एज़ पर रिक्वायरमेंट 2 या 1 पिस्टन होते हैं। ये सिलेंडर के अंदर कंप्रेस होते हैं, यानी अप डाउन चलते हैं। ये अप डाउन चलने की वजह से रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेस होता है उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक सेक्शन वॉल होता है और एक डिस्चार्ज वॉल होता है। रेफ्रिजरेंट सेक्शन वॉल के अंदर सेक्शन जो वॉल होता है उसके अंदर इंटर होते हैं। फिर जो पिस्टन होता है वो सिलेंडर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है इसको कंप्रेस करके डिस्चार्ज वॉल के थ्रू बाहर डिस्चार्ज लाइन में भेजते हैं कंडेंसर के तरफ। देख सकते हैं यहाँ से रेफ्रिजरेंट इंटर हुआ, फिर ये कंप्रेस हुआ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, फिर यहाँ से डिस्चार्ज के थ्रू जाके ये कंडेंसर में जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला जब भी हम किसी इंटरव्यू में या किसी तरह का भी जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्रेसर में कि डिस्चार्ज लाइन और सेक्शन लाइन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें, ये हमेशा ख्याल रखें एज़ पर नॉर्मली, नॉट फॉर थ्योरी। प्रैक्टिकली हम लोग कह सकते हैं जो सेक्शन होता है, सेक्शन लाइन मतलब होता है खाने का चीज़, जो अपना खाने का चीज़ होता है वो हमेशा मोटा, यानी सेक्शन लाइन जो होता है हमेशा मोटा होता है और डिस्चार्ज लाइन जो होता है हमेशा पतला होता है सेक्शन लाइन के मुकाबिल। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए ये हाफ़ है तो ये 3, ये मान लीजिए ये हाफ़ है तो ये 3/8 होगा, ये 3/8 है तो 1/4 या क्वार्टर होगा या 5/16 होगा। ये इस तरीके से हो सकते हैं। छोटे वाले लाइन में सेक्शन या सर्विस लाइन दोनों में से किसी को भी हम लोग सेक्शन लाइन बना सकते हैं, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन जो डिस्चार्ज लाइन अगर उल्टा सीधा हो जाता है तो कंप्रेसर सही से काम नहीं करेगा, कूलिंग नहीं करेगा। तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट जानकारी के लिए इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे जो चैनल है इसको लाइक करें, फॉलो करें, थोड़ा सपोर्ट करें। नया चैनल है, अभी तक ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू।